परमेश्वर के आगे के जो वचन हम सुनने जा रहे हैं, खोल कर देना डायरी और बाइबल। विश्वास करो कि खुदाबंद जो तेरा पवित्र कलाम, तेरा पवित्र वचन हम सुनने जा रहे हैं, और जो ऑनलाइन अपने घरों में लोग बैठे हैं, विदेशों में कहीं से भी, पूरे भारत से इस समय जुड़े हुए लोग हैं, मेरा बिलीव आज का बड़ा वचन उनकी जिंदगी में बड़ा काम करेगा। बहुत कुछ आपकी जिंदगी में आज अच्छा होगा। आज ऑनलाइन मास प्रेयर में लोग हील होंगे। यहाँ पर जब प्रार्थना होगी तो लोग बड़ी बड़ी चंगाइयाँ पाएंगे। आपकी जिंदगी में बड़े काम होंगे। बोलो परमेश्वर पिता, जो वचन हमें सुनने जा रहे हैं उसकी बड़ी बुद्धि समझ दे चुके हो। कोई अंधकार की शक्ति आज इस वचन को चुरा नहीं पाई। हम खुदा इस वचन को पूरा सुने, हमारी हृदयों की पट्टियों पर लिखा जाए। ये वचन हमारे जीने का आधार है परमेश्वर, इस पर हम चलें, ऐसा हो चुका है यीशु के नाम से, आमीन। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे नाउ जल्दी जल्दी परमेश्वर के वचन को, ताकि जो दूर से भी आए होंगे चाहत वाले लोग, वो सही समय अपने घरों में जा सकें। लेकिन ये तो रात आशीष की रात है ना, हालेलुया। ये जो हमारे पास टाइम है, ये बड़ा बरकत का टाइम है। तो मेरा बिलीव है कि इसमें आप बहुत जबरदस्त बरकत पाकर जाओगे। आज मैं सबसे पहले एक वचन पढ़ाऊंगा तुम्हें, उसके बाद हम 2 वचन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे विषय को समझने के लिए कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। स्टार्ट हम वचन पढ़कर ही शुरू करेंगे टॉपिक को। व्यवस्था विवरण हिंदी में बोलते हैं इस बुक को, पुराना नियम। तो इसको पंजाबी में जो बुक पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उसके लिए व्यवस्था सार, ठीक है। तो अभी इसको हम 30 अध्याय का 19 से पढ़ेंगे। 19 और 20 2 वचन पढ़ेंगे। कैसे लिखा? मैं मतलब कौन? परमेश्वर बात कर रहे हैं हमसे, हालेलुया। कौन बात कर रहे हैं हमसे? परमेश्वर। तो ये परमेश्वर बोल रहे हैं मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले और तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। तो मैं ये वचन पढ़ाकर तुम्हें ये बात पक्की कर रहा हूं, परमेश्वर की इच्छा। इस दुनिया में जो पृथ्वी पर ह्यूमन बीइंग है, उनको परमेश्वर की इच्छा के समझ नहीं है। वो क्योंकि उन्होंने जो कुछ सुना है दुनिया से, दुनिया के ज्ञान से, उस हिसाब से वो सोचते हैं अगर कोई बीमारी आ गई, एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया, टांगे टूट गई, कुछ ऐसा वैसा जो भी हो गया, लॉस हो गया, बिजनेस खराब हो गया, तो वो सोचते हैं मेरे कर्मों में ऐसा गॉड ने लिखा है, जो दुनिया बनाने वाला। तो वो हमेशा अपने कर्म और अपनी किस्मत को कोसती रहती, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, इस दुनिया का ज्ञान की वजह से। लेकिन परमेश्वर यहां बात कर रहे हैं अपनी इच्छा की। वो ऐसा बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारे इस दुनिया में तुम्हारे सामने जीवन भी है, मरण भी है, आशीष भी है, शाप भी है, सब कुछ है इस दुनिया में। प्रॉब्लम भी है और ब्लेस जीवन भी है। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं चाहता हूं कि तुम क्या करो? जीवन को ले लो, जीवन को। किसने ये बात की? परमेश्वर ने। उसने कहा मैं चाहता हूं कि तुम जीवन को चुनो, ताकि तुम और तुम्हारा घराना अच्छे से जीवित रहे, अच्छे से जी पाए। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी सब बातें मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घायु यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। अगर तुम इंडिया में हो, तुम मोहाली में हो, तुम चंडीगढ़ में रहते हो, तुम हरियाणा में रहते हो, राजस्थान में रहते हो, या यूपी, बिहार, कहीं से भी, लेकिन परमेश्वर कहते हैं जहां भी तुम रहो, बसे रहने का मतलब खुशहाल जीवन। तो ये किसकी इच्छा है? ये खुदा की इच्छा है। लेकिन इस इच्छा को कैसे हमारे जीवन में पूरी होगी, ये बड़ा जरूरी है हमारे लिए समझना परमेश्वर के वचन से। एक वचन और पढ़ते हैं यहीं से, 31 अध्याय उसका 8 वचन, इसी बुक का ही। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। ये खुदावंद हमसे बात कर रहे हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे आगे आगे चलने वाला तुम्हारा परमेश्वर हूं, ना तो तुम्हें कभी धोखा दूंगा, ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा। इसलिए डरो मत और ना ही कभी अपना मन कच्चा करो। ये वचन हमें एक पावरफुल वायदा है परमेश्वर का हमारे साथ। और ये वायदा तब, इधर देखो मेरी तरफ, किसी ने भी परमेश्वर के वचन को सुनते समय ध्यान देना है।
शरीर की चीज करोगे तो आपका जीवन गड़बड़ होगा। क्या होगा? क्योंकि यहां से अगर हम आशीष लेने आए हैं, आप जानते हो ना, जिसने रचा है दुनिया को, अगर हम उसे रिस्पेक्ट देते, इज्जत देते हैं, अगर उसका भय मानते हैं, जैसे एक औरत अगर अपने पति का भय मानती है और पाप से दूर रहती है तो वो अच्छी पत्नी गिनी जाती है। अगर औरत के अंदर पति का भय नहीं है तो वो व्यभिचार नहीं हो सकती है, कैरेक्टरलेस हो सकती है, या बदतमीज जिंदगी जी सकती है और आगे से फालतू बोल सकती है। लेकिन वचन में लिखा है कि जो नारी है वो जो पति है उसके अधीन रहे, और पति को भी शिक्षा दी है परमेश्वर ने कि वो भी अपने समान उसे समझे। ऐसा नहीं उसको ऐसे दबाए, ऐसा भी नहीं, प्यार से सब बातें परमेश्वर ने बताई है। तो अगर यहाँ पर हम वचन सुन रहे हैं तो वचन सुनते सुनते शरारत हमारे दिमाग में है, तो आप जैसे परमेश्वर ने कहा ना, तुम्हारे सामने शाप भी है, श्राप भी है, जीवन भी है, मौत भी है, आशीष भी है, लेकिन चुनना किसको है, कैसे? यही तो बुद्धि चाहिए, यही तो ध्यान चाहिए कि कैसे मिलेगा। अगर वो कूले वाला भाई जिसका 20 लाख लग गया, कारें 3 बिक गई, 3 घर बिक गए, मौत जैसे हालात थे, सिलेंडर तक बिक गए, अगर वो बात पर ध्यान ना देता तो उसको कभी हीलिंग ना मिलती। क्योंकि यहां एक प्रोसेस है वचन का, परमेश्वर के राज्य का। अगर वो प्रोसेस तुम्हें समझ नहीं आया, तुम्हें समझ नहीं आया करना क्या है परमेश्वर के साथ, परमेश्वर में चलना कैसे है, इसीलिए बहुत सारे लोग यीशु मसीह में आकर बीमार हैं, परेशान हैं, क्योंकि उन्हें ये बात अच्छे से समझ नहीं करना क्या है। तो यही आज परमेश्वर का आत्मा तुम्हें मेरे द्वारा सिखाना चाहता है। क्योंकि अगर तुम सीख के पकड़ के, तो जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा यहां आज, तो वो प्रार्थना इतनी जबरदस्त तरीके से तुम्हारी जिंदगी में काम करेगी कि तुम्हारे रोग, तुम्हारी बीमारियां, वो दुष्ट आत्माएं सब तुम्हें छोड़कर जाएगी और तुम गवाही के साथ खड़े हो जाओगे। कितनों को बात समझ आती है? तो अभी मैं ये बात कर रहा था, लेकिन यहां पर एक याद रखना बात, यीशु मसीह ने कहा था मेरे कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे। व्हाई? व्हाट? ऐसा क्यों? ये भी आपने समझना है। क्योंकि जब मैं परमेश्वर से दूर था और नहीं जानता परमेश्वर कौन है, तो मैं भी दुनिया में एक भटका हुआ था, कभी इसको परमेश्वर मानता था, कभी इसको, इवन के पेड़ों को भी, जानवरों को भी। कितनों को बात समझ आती है? जैसे सोचता ना इंसान कहीं से मेरा बड़ा जाए, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना नाश हो रही, ये परमेश्वर ने कहा है। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, इसलिए क्योंकि मनुष्य के अंदर पाप है, पाप का वायरस है, खतरनाक चीज है ये मौत है, बाइबल में लिखा है। इससे छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह आए। ये तुम्हें अच्छे से क्लैरिटी चाहिए, वो क्यों आए। एक बलीवर जब यीशु में चुना जाता है, उसको अगर अपना विश्वास ही नहीं अच्छे से समझ आया, चलना ही नहीं समझ आया, तो वो तो बेचारा कुछ भी नहीं, फिर तो नादान है, मतलब ज्ञान नहीं है उसको। कितनों को बात समझ आती है? तो अभी ये बात अभी और पकड़नी है आप लोगों ने। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, एक छोटी सी, एक राजा की। एक देश का राजा था और उसके मंत्री वजीरों ने आकर बताया कि हमारे खजाने में से कोई चोरी करता है, कुछ कुछ, ज्यादा नहीं करता, कुछ कुछ चोरी हो रही है और काफी थोड़ा थोड़ा करके हमारा खजाने से धन घट गया है। तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा अगर तुम लोगों ने उस चोर को नहीं पकड़ा तो मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा, अगर तुम पकड़ लोगे तो उसको कोड़े मार मार कर मारने की सजा तय कर दो। तय कर दी राजा ने। एक दिन वो ढूंढना शुरू करते हैं, ढूंढते ढूंढते पकड़ा जाता है चोर, और चोर को राजा के सामने लाते हैं। तो जानते चोर कौन होता है? राजा का खुद का बेटा। अब राजा जब ये देखता है और पछताता है, अब वो सोचता है ये तो मेरा बेटा चोर है। बहुत सारे चोर तो आज भी होते हैं अपने घरों में, होते हैं नहीं पाप की वजह से। बोलो, आप में से भी जब आप बच्चे थे तो अपने माता पिता के पैसे चोरी किए होंगे कईयों ने, बट वैसे भी औरतें भी कभी कभी चोरी करती है अपने पति के पैसे। इसे बोलते हैं पाप का जीवन। तो जब वो पकड़ा गया तो अब वो सजा सुना चुका था, तो उसने बड़े दुख से कहा ठीक है, ऐसे कोड़े मारो। जब 10-20 कोड़े पड़ते हैं तो उसको बॉडी में इतनी पीड़ा होती है, लहू निकलना शुरू होता है, राजा रोने लगता है और वो बेटा चीख रहा होता है। फिर और जब कोड़े मार रहे होते तो भाग कर जाकर उसको वो जफ्फी में ले लेता है। गलवक कैसे बोलते हैं इसको हिंदी में? गलवकड़ी है ना, क्योंकि मैं पंजाबी बंदा हूं तो हिंदी मैंने सीखी है। आपको बात समझ आती है कि नहीं समझ आती है? तो कभी कभी कुछ शब्द मुझे हिंदी के नहीं आते, तो अभी ध्यान दो। तो गले लगना नहीं, उसको पंजाबी में जफ्फी कहते हैं, या पूरी तरह से चिपकना, ठीक है। तो फिर वो उसने कहा आप अपनी सजा को पूरी करो।
बहुत कोड़े पड़ते, बहुत कोड़े पड़ते। लास्ट में इतना बुरा हाल हो जाता है राजे का, उसके प्राण छूटने का टाइम आ जाता है। लेकिन वो राजा था, राजा है, तो इसलिए वो तो कानून को मान रहे थे उसके लोग। लेकिन वो मरता मरता अपना मुकुट उतार कर उसके सिर पर रखकर घोषित करता है कि मैं अब अपने प्राण छोड़ रहा हूं, लेकिन ये आज के बाद यहां का क्या होगा, राजा होगा। इसी तरह से उस खुदा ने आपकी मौत को अपने ऊपर लिया, आपके लिए कोड़े खाए, आपकी बदियों पाप के कारण यीशु मसीह पृथ्वी पर आया। दुनिया को यह नॉलेज नहीं है कि उसने कैसा प्रेम किया। यीशु मसीह का आने का मतलब कोई धर्म बदलना या जात पात का कोई विषय नहीं। बाइबल किसी धर्म या जात पात की बात करती नहीं, ये इंसानियत की बात करती है, ये जीवन और प्रेम की बात करती है पवित्र शास्त्र। तो खुदा ने वो हमसे प्यार किया है जो बयान से परे, जो हमारी सोचें तो उससे भी बहुत ऊपर का प्रेम उसने हमसे किया। सच्ची हमारी मौत को अपने ऊपर लिया। वचन में लिखा, यीशु ने तुम्हारी बीमारियों के लिए कोड़े खाए, अगर नहीं खाए होते तो ये विश्वास करने से कैसे बीमारियां जाती। अभी तो आज जब मैं प्रार्थना करूंगा यहां पर लोग बताएंगे आज मैं हील हो गया हूं। लेकिन जो फोकस बनाकर सुन रहे, जो ध्यान दे रहे, जो मन फिरा रहे, जो इन बातों को समझ रहे, जो इन बातों को पकड़ रहे हैं, वो लोग आज जब मैं प्रार्थना करूंगा तो वो लोग चंगे हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उसने तुम्हारी मौत को अपने ऊपर लिया, तुम्हारी बदियों को, तुम्हारे पाप को, तुम्हारी सजा को अपने ऊपर लिया, तुम्हारी बीमारियों को भी अपने ऊपर लिया। ये उसका प्रेम है उसी राजा की तरह, क्योंकि हम उसकी संतान हैं, हम उसके बच्चे हैं। लेकिन पृथ्वी पर भटके हुए हैं। ये क्लेश, ये झगड़े रोड्स पर तुम्हें नजर आएंगे, लोगों में, पड़ोसियों में नजर आएंगे, एक दूसरे से ईर्खा, नफरत, ये सब पाप का जीवन है। ये मनुष्य इसके बारे जानते नहीं। दुनिया में लोग सब कुछ इकट्ठा करने के लिए धोखाधड़ी, तुम दुनिया में जाओ, जितनी भी खाने पीने की चीजें सब मिलावटी है। ये रियल जूस जो पीते हैं, जो डिब्बे वाले, पैकेट वाले, जिसको रियल करके बेचते हैं, वो जहर है, वो मिलावटी है। दही दूध नकली बन रहा है। कितनों को बात समझ आती है? ये गुलाम है लोग, गुलाम किसके? पाप के। उनकी बुद्धि से सब कुछ बाहर है। मनुष्य भूल गया कि मैंने मर जाना है, भूल गया कि मेरे साथ कुछ नहीं जाना है, लेकिन एक दूसरे को खत्म करने पर तुले हुए लोग। यही पाप का जीवन है और ये मौत है मनुष्यों के लिए। इसी मौत से यीशु मसीह ने हमें निकालने के लिए वो क्रॉस पर चढ़ा था। लेकिन अभी ये टॉपिक और आगे चलता है। मैं आज आपको एक बाइबल में योना की बुक में लेकर जाना चाहता हूं। यह आपके लिए योना की बुक को क्यों समझना जरूरी है, यहां पर हमारे लिए क्या है योना की बुक में, जिसे आपको मैं कुछ बातें समझाता हूं अभी जल्दी जल्दी, ताकि आपको समझ आए इस बुक में क्या है। तो अभी यहां पर एक परमेश्वर का दास जिसका नाम है योना, परमेश्वर उसको एक देश के बारे में बताता है, मैसेज देता है, या आकाशवाणी होती है, स्वर्गदूत के द्वारा आता है। ठीक है, सुनो ध्यान से। जब परमेश्वर उसको कहता है कि तू कहां जा, नीनवे को जा, नीनवे देश में जा, और वहां जो लोग हैं इतने पापी हैं और उनका इतना पाप बढ़ गया कि मेरे तक आ चुका है, और जाकर उन्हें बोल कि पश्चाताप करो। लेकिन यहां पर लिखा है वो तर्शिश के जहाज पर चढ़कर तर्शिश को चला जाता है, परमेश्वर का वचन नहीं मानता। बाइबल में लिखा वो परमेश्वर के वचन को तोड़कर चला जाता है। ठीक है, लेकिन यहां से हम पढ़ते हैं जब वो जहाज पर चढ़ जाता तो वहां एक बड़ी आंधी, तूफान आता है समुद्र में, जो वो जहाज डूबने लगता है। तो वो क्या करने लगते हैं, जो मलाह है, माझी मलाह, वो जितना कीमती सामान था जो व्यापार करते थे सारा फेंकने लगे समुद्र में। क्यों? क्योंकि अब मौत हो जाएगी, जहाज को हल्का करते हैं। अगर जीवन होगा तो पैसा माल फिर आ जाएगा। कितनों को बात समझ आती है? यही इंसानों को समझ नहीं आ रहा पृथ्वी के ऊपर। क्योंकि क्यों समझ नहीं आ रहा? क्योंकि एक बड़ा विषय उन्हें समझ नहीं है, पाप का जीवन, खुदा कौन है, इस दुनिया का मालिक कौन है, यही समझ ना होने के कारण सारी गड़बड़ है। लेकिन यहां पर हम पढ़ते हैं 5 से, तब मलाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु यूहन्ना जहाज के निचले भाग में उतर कर सो रहा था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगे, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे,
संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना करे। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि ये विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी जोना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण ये विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है, मतलब तुम्हारा बिजनेस क्या है, तू कहां से आया है, तू किस देश और किस जाति का है। उसने उससे कहा, मैं इब्री हूं, मैं इब्रानी हूं, और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल और सथल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूं। तब वह बहुत डर गए और उसे कहने लगे, तूने ये क्या किया। वह जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उन्हें बता दिया था। इधर देखो, ध्यान दो मेरी तरफ। इन बातों के बाद ये वचन मैं आज तुम्हें क्यों समझाना चाहता हूं। इस वचन में तुम्हारे लिए कुछ खास टीचिंग है जो आज तुम्हारी जिंदगी में काम करेगी। क्यों जो यहोवा ने कहा इसने नहीं माना। इसका कारण था इसकी अपनी बुद्धि, अपनी खराब सोच। वो हमारे पास भी होती है। हम भी कभी कभी परमेश्वर की बात सुनते हैं लेकिन उसे मानते नहीं। जैसे ये भागा, हम भी एक तरफ से भागे हुए होते हैं जब उसके कानून को, उसके वचन को नहीं मानते। यही समझ ना आने की वजह से कुछ लोग, जो परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा रखा है, उसकी इच्छा जो हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी है। अगर यिर्मयाह आप पढ़ोगे 29:11 तो वहां पर ऐसे वचन लिखा है, परमेश्वर की कल्पनाएं जो तुम्हारे लिए वो करता है वो नाश की नहीं, हानि की नहीं, कुशल की है। वो हमेशा उसने आसमान, सूरज, तारे, खाने पीने की चीजें, पहाड़, समुद्र, नदियां क्यों बनाया है। क्या मनुष्य से उसको कोई बैर है? नहीं, कोई बैर नहीं। एक्चुअली लोगों को उसके बारे में पता नहीं, उसकी इच्छा के बारे में नहीं पता। क्यों? क्योंकि वो इनविजिबल गॉड है, उसे कोई देख नहीं सकता। तो जब उसे देख ही नहीं सकता तो उसको समझ कैसे सकता है, उसके मन की बात कैसे समझ सकता है। तो ये समझ पाओगे अगर आप जुड़ोगे परमेश्वर के साथ, अगर आप रेगुलर इस मिनिस्ट्री की टीचिंग को सुनोगे तो आप जबरदस्त आगे बढ़ोगे। यीशु मसीह, कितनों को बात समझ आती है? लेकिन अभी हम कंप्लीट करते हैं बात को और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो उनको कहता है कि तुम लोग मुझे क्या करो। वो डर जाते हैं यहोवा से। वो कहता है मुझे समुद्र में फेंक दो, क्योंकि ये मैंने गुनाह किया, पाप किया है, और इसलिए ये तूफान आया है, आंधी आई है और हम सब मरने वाले, तो समुद्र शांत हो जाएगा। लेकिन वो डर रहे थे, वो यहोवा के आगे प्रार्थना कर रहे थे कि यहोवा, ये जो तुम्हारा बंदा है, हम तुमसे विनती प्रार्थना करते हैं, इसके जो अब ये मरेगा समुद्र में, तो इसका दोष हमारे ऊपर ना आए। लेकिन बाइबल में लिखा, जैसे उसको वो फेंकते हैं तो समुद्र शांत हो जाता है। और यहोवा एक बड़े मछ को, एक बड़ी मछली को, कैसे लिखा है 17 में लिखा, यहोवा ने एक बड़ा सा मछ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामछ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। आप जानते हो समुद्र में या पानी में कितने मिनट हम रह सकते हैं? बोलो, 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा, जिसका हार्ट और लंग्स अच्छे हैं। ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट, जिसका हार्ट और लंग्स अच्छे हैं। बाइबल में लिखा, ये मछली के पेट में 3 दिन 3 रातें रहा। किसकी शक्ति से, किसकी सामर्थ्य से? कितनों को बात समझ आती? अब बाइबल के अंदर लिखा, जब वो उसके अंदर रहा तो अब वो प्रार्थना करना शुरू करता है जब तक जिंदा है। अब पश्चाताप कर रहा है कि मुझे माफ कर परमेश्वर। जब हम ठीक ठाक होते हैं तो किसी की परवाह नहीं करते। जब हमें भयानक रोग लगते हैं, हम दुनिया में तड़फ रहे हैं कि कहीं से हमारा भला हो। इससे अच्छा है कि वो भयानक रोग देखने से पहले आज्ञाकार बन जाओ, उसके साथ चलो। भयानक रोग से तो वो बचाएगा, क्योंकि 91 भजन संहिता ने उसने वादा किया है, न मरी न महारोग तुम्हें उजाड़ पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें दाहिने हाथ से संभाल कर रखूंगा। ये उसका वायदा है। लेकिन याद रखो, वो प्रार्थना करना शुरू करता है, और प्रार्थना करते बहुत सारे शब्दों को यूज करता है, लेकिन कुछ शब्द मैं पढ़कर सुनाता हूं प्रार्थना के। वो कौन से यूज करता है? 6 में लिखा, मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया। मतलब ऐसे लगा जैसे वो पहाड़ की जड़, जैसे पहाड़ के नीचे दब गया। वो ऐसे फील हो रहा था मछली के पेट में से, जैसे अभी खत्म बॉडी, खतरनाक तकलीफ को उसने देखा। सुनो ध्यान से, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था, तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड़े में से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया, और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निदान को छोड़ देते हैं, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा से ही है। तब यहोवा ने मछ को आज्ञा दी
और उसने योना को सथल पर उगल दिया, अपने मुंह से किनारे पर उगल दिया जिंदा। अब परमेश्वर से कहता जा उस देश में, और जो मैसेज मैंने तुम्हें दिया वो जाकर नीनवे के लोगों को बता ताकि वो नाश ना हो। कितनों को बात समझ आती है? तो अगर हम आगे पढ़ते हैं, 3 से शुरू करते हैं, 1 से लेकर 8 तक, थोड़ा सा वचन आज हम रीड कर रहे हैं, आपके लिए अच्छा होगा। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार यूहन्ना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब यूहन्ना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे के एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा पर था। यूहन्ना ने नगर में प्रवेश करते 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा, खत्म हो जाएगा। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रीति की, विश्वास किया और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब ये समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिए और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या बैल, गाय, भेड़, बकरी, अन्य पशु कोई भी कुछ ना खाए और वह ना खाए और ना पिए, पर मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वह परमेश्वर की दुहाई चला चला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वह करते हैं पश्चाताप करें। हालेलुया। ये वचन आपको पढ़ने के बाद समझ आ गया होगा कि नीनवे की दशा क्या है, नीनवे में ऐसा क्या हो रहा है। नीनवे के लोगों को यह समझ आ गया कि यहोवा जो दुनिया का करता है उसका मैसेज है, अगर तुमने पश्चाताप नहीं किया तो ये देश खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अब यहां जो पिक्चर है वो समझनी बड़ी जरूरी है, वचन की असलियत समझनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि पढ़ोगे तो ये बात ऐसे लिखने में है कि यहोवा करेगा, अगर तुमने पश्चाताप नहीं किया तो खुदा ने कहा मैं तुम्हें नष्ट करूंगा, ऐसा करके लिखा है। लेकिन बाइबल में लिखा जब ये पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर अपनी इच्छा बदल देता है। आपने देखा कितना बड़ा, सब भूखे जानवर सब टाट ओढ़ लेते, राजा भी अपने शाही वस्त्र उतार देता है, राख में बैठ जाता है और रात दिन भूखे रहकर पश्चाताप कर रहे और अपना मन फिरा रहे अपने पापों से, अपनी बुराइयों से, और परमेश्वर उनको नष्ट करने की इच्छा बदल देता है, ऐसा लिखा है। लेकिन अगर हम एक वचन और पढ़ते हैं यहां पर पुराने नियम में, निर्गमन में, तो निर्गमन की पुस्तक में एक वचन है आपके लिए, चैप्टर 10 में, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी इस वचन को भी आपको पढ़ाना चाहता हूं। 10 का 16 में लिखा, तब फिरौन तुरंत मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, मैंने तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा और तुम्हारा भी अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, इसलिए केवल अब की बार मेरा अपराध क्षमा करो और अपने परमेश्वर यहोवा से विनती करो कि वह मेरे ऊपर से इस मृत्यु को दूर करे। तब मूसा ने फिरौन के पास से निकलकर यहोवा से विनती की। तब यहोवा ने बहुत प्रचंड पश्चिमी हवा बहाकर टिड्डियां को उड़ाकर लाल समुद्र में डाल दिया और मिस्र की किसी भी स्थान में टिड्डी ना रह गई, जो टिड्डियां पूरे देश को उजाड़ रही थी। तो भी यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया, जिससे उसने इस्राएलियों को जाने ना दिया। इस वचन को ध्यान दो। एक तरफ नीनवे के लोग हैं, जब उन्होंने एक ही बार पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उन्हें नष्ट करने से अपना मन बदल दिया। एक तरफ मिस्र के लोग हैं और मिस्र के लोगों ने, पढ़ोगे रचना, इतने गुनाहगार थे वो, इतने पापी थे वो लोग, मिस्री इनसे भी ज्यादा खतरनाक पाप कर रहे थे। लेकिन याद रखना, उन्होंने जब परमेश्वर के लोगों को गुलाम बना लिया तो मूसा वहां परमेश्वर का नबी जाकर बड़े बड़े पावर के काम दिखा रहा था। कभी उनका पूरा खून, नदियां लहू बन रही थी, कभी उन पर आग के गोले ऊपर से आसमान से गिरते थे, पूरा देश नष्ट होता था, कभी टिड्डियां, कभी मेंढक, कभी आग। तो हर बार वो डर जाता था राजा और गिड़गिड़ाकर माफी मांगता था, गुनाह में पश्चाताप करता था। लेकिन इतनी बार करने के बावजूद भी परमेश्वर ने उसे क्षमा क्यों नहीं किया? इन्होंने तो एक बार किया तो इन्हें क्षमा कर दिया, और उन्होंने इतनी बार क्षमा मांगी फिरौन ने, लेकिन वहां नहीं किया। यही समझना पड़ेगा रचना को। यही मिस्टेक्स आज क्रिश्चियनिटी के अंदर जाकर गड़बड़ हो रही है। कोई बंधनों को तोड़ रहा है ये सोच करके मुझे तोड़ने पड़ेंगे। बाइबल में लिखा, जो काम खुदा ने किया और जो काम आपको दिया, जो खुदा का काम उसने करना है, जो हमारा हमने करना है, इसे बोलते हैं एक गुड अंडरस्टैंडिंग। इसे बोलते हैं मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना नाश हो रही। जब ज्ञान समझ नहीं है तो फिर गड़बड़ जीवन। जब ज्ञान समझ आया तो बेस्ट पावरफुल जीवन होगा आपका। कितनों को बात समझ आती है? तो यहां पर मैं जो बात समझा रहा हूं, क्या ये जो समुद्र में तूफान आया योना को खत्म करने के लिए, खुदा का था, नेचुरल था, या शैतान से था? अच्छा एक और चीज,
जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव में बैठकर जा रहा था समुद्र में, नदी में, तो तब भी एक तूफान आया था। तो तब यीशु भी सो रहा था और चेले गिड़गिड़ा, मतलब उस तूफान में सारे एफर्ट्स लगा रहे थे कि बचें, क्योंकि वो भी माझी थे, मछुआरे थे, उन्हें तैरना भी आता था और जहाज को किस दिशा में, अब तूफान है तो चलाना, ये भी नॉलेज थी। लेकिन सारी नॉलेज फेल होगी, तब डूबने लगी नाव। तब यीशु को उठाया और रोकर, प्रभु उठ उठ, हम मरने वाले, ये देख हमारी जो पानी है, तूफान है, दोबारा हमारी नाव को, हम गहरे में डूब जाएंगे। और यीशु उठकर तूफान को डांटता है, कहता रुक जाओ। तूफान को बोलता है थम जाओ, और बाइबल में लिखा हुआ तूफान रुक जाता है और चेले ये बात देखकर हैरान हो जाते हैं। अब ये गड़बड़, ये तूफान किससे आया था उस समय? क्या यीशु खुद दे रहा था तूफान? अब हमारे लोग परीक्षाओं की बातें बड़ी करते हैं, परीक्षा हो रही है, तेरी परीक्षा हो रही है, परीक्षा हो रही है। परीक्षा का मतलब होता है किसी चीज को सीखना। जैसे मान लो मैं मैथ सीखता हूं, तो मैं मैथ सीखकर उसका टेस्ट देता हूं, उसको बोलते परीक्षा। बोलो। या मैं कोई काम सीखता हूं, मैं कंप्यूटर सीखता हूं, या मैं यूपी, कौन सा वो टेस्ट होता है बड़ी पढ़ाई का, यूपीएससी जो भी, या आईएएस स्टडी का टेस्ट होता है, जैसे एक बड़ी हमें क्या मिलती है, जॉब मिलती है। टेस्ट का मतलब चेक करना कि इस काम, ये इसको काम आता है, इसके काबिल है ये, उसको बोलते टेस्ट। लेकिन क्या परमेश्वर हमें बीमारियां, रोग, मुश्किल बीमारियां ये देकर, ऐसी चीजें देकर हमारा क्या हमें परीक्षा लेना चाहता है? ऐसी कोई चीज नहीं वो करता। कितनों को बात समझ आती है? अगर हम अपने बच्चों से रोज झगड़ा करेंगे, उन्हें मारेंगे, पीटेंगे, तो एक दिन उनके बीच में हमारा रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमें समझाना है, ठीक है, हमें ताड़ना देनी है, लेकिन अगर परमेश्वर ने उन लोगों को नष्ट किया, मिस्र के लोगों को, क्योंकि वो पापी थे, तो ये भी तो पापी थे, इनको भी नष्ट करना चाहिए था। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन मैं एक वचन से तुम्हें समझाता हूं जो यूहन्ना ने कहा, यहां पर 4:1 से पढ़ते हैं। ये बात जब परमेश्वर ने उन्हें अपनी इच्छा बदल दी, 4:1 में लिखा, ये बात यूहन्ना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का और उसने यहोवा से ये कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता, किसी को पीड़ा देकर खुश नहीं होता। कहता मैं जानता था, मैं जानता था कि तू उन्हें क्षमा कर देगा, लेकिन अगर मैं लोगों के बीच में जाकर बोलूंगा और वो बाद में जब तुम पर कोई विपत्ति नहीं लाएगा, तो वो शायद सोचेंगे मैं झूठ मूठ यहाँ आया हूँ। अभी भी कई लोगों को कुछ बातें आत्मिक समझाओ तो उन्हें झूठ मूठ लगता है। उन्हें हम बताते हैं कि बाइबल की बहुत सारी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी है और अभी जो भविष्यवाणियां पूरी होने वाली है, मन फिराओ ताकि अनंत मौत से बचाओ। और लोगों को वो बातें समझ नहीं आती, वो अपनी चीजें करते हैं, वो अपनी मर्जी, अपना वो शारीरिक जीवन, मौज मस्ती का जीवन, वो गलत जीवन जीने में व्यवस्था है, उनको वो अच्छा लगता है। हमें भी एक दिन अच्छा लगता था, हम भी संसार में थे जब हमारी बुद्धि बंद थी, अब हमारी बुद्धि खुल चुकी है। कितनों को बात समझ आती है? मुझे ये बात आपको क्यों समझानी है? अगर आप और पढ़ोगे तो यहाँ पर वो बड़ा गुस्सा करता है, शहर के बाहर पहले बैठ जाता है, देश के बाहर एक छप्पर सा डालकर, और सोचता है अभी देश नष्ट होगा या नहीं होगा, देखता रहता, जब नहीं नष्ट होता है तो वो बड़ा गुस्सा करता है, प्रार्थना करता है, परमेश्वर कहता है इससे अच्छा मैं मर जाऊं। उल्टा हो जाता है अपनी बुद्धि में। तब परमेश्वर उसी रात एक रेड़ का पेड़ उगाता है जहां उसे धूप लग रही थी। वहां जब धूप निकलती है तो वो मूर्छ जैसे हो रहा था, जैसे बोलता मरने वाले हालात जैसे। एक पेड़ निकलता है और वो उस पर छांव करता है, बड़ा खुश होता है, रातों रात इतना बड़ा हो जाता है परमेश्वर की सामर्थ्य से। एक कीड़ा जाता है, उस पेड़ को काट देता है, वो सूख जाता है। उसके बाद फिर वो गुस्सा करता है, फिर परमेश्वर से बातें करता है। जानते क्या बातें करता है? समझाता हूं यहां से पढ़कर 4:10 में लिखा, तब यहोवा ने कहा, जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने ना तो परिश्रम किया, क्योंकि मैंने उसे उगाया, मैंने उसको बढ़ाया, और एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, और उस पर तुमने तरस खाया। मतलब उस पेड़ को जब वो सड़ गया तो उसको क्या हुआ? तरस आया। परमेश्वर से बात कर रहा है। फिर ये बड़ा नगर नीनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य है, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? खुदा महान है, वो प्रेम करता है। बाइबल में लिखा, जब हम पापी थे तब परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई को क्रूस के द्वारा प्रकट किया कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। आज अगर तुम उसके प्रेम को समझोगे, अगर आज तुम ये समझोगे सही फेथ क्या, अगर तुम उसे क्रूर समझते हो, परमेश्वर को क्रूर, बड़ी सजा देता, बहुत खतरनाक है वो, तो फिर तुम उस पर विश्वास ही सही नहीं करते हो।
कितनों को बात समझ? ना वो तुम्हारी कोई परीक्षा लेता है, ना तुम्हारे साथ कोई उसका बुरा मन है। जितनी प्रॉब्लम्स का कारण है वो है हमारा रॉन्ग जीवन, उसके इच्छा से बाहर जीवन। जितना उसकी इच्छा से बाहर मनुष्य पृथ्वी पर जी रहे हैं और दुखों और बीमारियों में। क्यों लोग आते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी गवाहियां बनती हैं, क्यों इतने बड़े बड़े मिरेकल देखते हैं? तो इस वचन से मैं तुम्हें समझाना चाहता था परमेश्वर की इच्छा। कभी कभी हम वचनों से नहीं समझ पाते क्योंकि लिखित जो है वो फिगरेटिवली है। क्योंकि पुराने नियम में मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, शैतान की बात तीन चार बार आपको आएगी, वो भी इनडायरेक्ट सी 5000 सालों के रिकॉर्ड में। लेकिन नया नियम 50 सालों का रिकॉर्ड है, उसमें 150 बार शैतान के बारे में पूरा खुल्लम खुल्ला बताया है। सोच कर देखो, पुराने नियम रगड़ रगड़ कर मारे, या इंसानों के साथ खतरनाक कुछ रगड़ रगड़ कर मारे, या इंसानों के साथ खतरनाक कुछ गंदी चीजें बुरी चीजें वो करे। दुनिया ज्ञान के बिना नाश हो रही है। तुम ज्ञान के पास आ चुके हो, लेकिन अब तुम्हें ज्ञान पकड़ना है। अगर तुमने ज्ञान पकड़ा तो तुम जबरदस्त आज गवाही के साथ खड़े होंगे। अब सवाल यह है, आपने करना क्या यहाँ पर? कैसे आपकी जिंदगी में आज काम होगा ये मैं आपको बताऊंगा। यीशु मसीह ने पृथ्वी पर आकर सारे काम कर दिए और तुम्हें अब पवित्र आत्मा का प्रबंध समझना है। इस समय पवित्र आत्मा हर मनुष्य के लिए, पवित्र आत्मा को बार बार इनवाइट नहीं करते, एक ही बार वो मिल जाता है यीशु मसीह को प्रभु ग्रहण करने के बाद। वो आपके अंदर ही होता है। अब उसके साथ प्रैक्टिकल करना होता है। ये बात लोगों को नॉलेज नहीं है, और जो नॉलेज नहीं है वो पवित्र आत्मा को मांगते रहते तो उनकी जिंदगी में फिर हालात रहते हैं, क्योंकि उनको पवित्र आत्मा के प्रबंध की नॉलेज नहीं है। अगर पवित्र आत्मा के प्रबंध में जो आपके अंदर है, कैसे वो काम करेगा, कैसे आपको वो बदलेगा, नया जीवन आपका बनाएगा, पाप रहित और जबरदस्त स्पिरिचुअल जीवन आपका कैसे बनेगा, अगर आपको ये नॉलेज नहीं है, सुनो ध्यान से। तो मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। जैसे मान लो, आप जानते हो, जैसे मैं कभी भी मैंने फेशियल नहीं कराया, जैसे लड़के भी कराते हैं, क्योंकि प्रोग्राम होता है तो बड़ी चिकनी चिकनी हो जाती है ये चेहरा। लेकिन जो कराती है ना लेडीज या भाई लोग कराते होंगे, जब नहीं कराते तो मुरझा आता, ऐसा मुंह सा हो जाता है उनका। देखना कभी, एक बहन बड़ी सुंदर आती थी हमारी कलीसिया में, मैं देखता था उसको, मतलब आत्मिक देखता था, बड़ी सुंदर। एक दिन मैं तब नया नया था प्रभु में, और एक दिन अचानक मुझे उस एरिया में जाना पड़ा। तो सुबह सुबह का टाइम, मैं घर में गया, मैंने उससे पूछा, मैं वो बहन जी घर में है? तो वो खुद ही थी, क्योंकि वो नहीं था, अब मेकअप नहीं था, वो फेशियल नहीं था, इतना मुरझा हुआ चेहरा। मैं हैरान हो गया। इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल सुंदरता। एक खुदा ने दी है सुंदरता, कैसे ये बढ़ सकती है? एक परमेश्वर ने तुम्हें आत्मा दिया है खूबसूरत जीवन के लिए। एक मटीरियलिस्ट चीजें हमारे लोग जो देते हैं, उनसे काम हो जाएंगे, लेकिन एक दिन उनका साइड इफेक्ट वैसे पड़ेगा जैसे वो मुरझा हुआ चेहरा। कितनों को बात समझ आती है? इसलिए साइड इफेक्ट जिंदगी को लेने से पहले तुम, वचन में लिखा, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। क्या है सत्य? क्या समझना है तुम्हें, जिससे तुम्हारी जिंदगी में बड़े काम खुदा करेगा। कितनों को बात समझ आती है? तुम्हें स्ट्रांग रहना है आज, जो परमेश्वर तुमसे बातें कर रहा है। लेकिन मैं जल्दी जल्दी तुम्हें समझाता हूं। परमेश्वर ने अब तुम्हारे मुंह में एक ऐसा ज्ञान दे दिया है, ऐसा विषय दे दिया है। अब जो कुछ होना है तुम्हारे मुंह से होना है। मुंह से कैसे होना है? तुम्हारे शब्दों से होना है, मटीरियल से कुछ नहीं होना है। कितनों को बात समझ आती है? मैं समझाता हूं तुम्हें कैसे। 10:5 से पढ़ते हैं रोमियो, क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है, पुराने नियम की रीतियों की व्यवस्था, उसकी बात हो रही है, चलता है, वह उसी से जीवित रहेगा। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, वह यूं कहती है, तू अपने मन में यह ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वह मतलब इस समय का प्रबंध, पवित्र आत्मा का प्रबंध, यह कहती है कि ये के वचन तेरे निकट है और तेरे मुंह में है और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। यीशु का बाइबल में लिखा, वो यीशु क्यों आया, वो शब्द देहधारी क्यों हुआ। बाइबल में लिखा, अंधकार में ज्योति चमकी। बाइबल में लिखा, यीशु ने कहा, जितने मेरे पीछे आएंगे वो कभी अंधकार में न चलेंगे। कितनों को बात समझ आती है? तुम्हारा जीवन उज्जवल होगा, चमक से भरा हुआ, आत्मिक चमक से। प्रार्थना कर दो, दास जी मर गए, लुटे गए। ये कौन सा जीवन है यीशु मसीह में? लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लोग प्रभु में आकर भी हील नहीं है, वो जीवन नहीं है, क्योंकि समझ नहीं है करना क्या है। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन अभी देखो, लिखा, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। वचन में लिखा, अब तुम्हारे मुंह से होगा जो होगा, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। धन्यवाद, यह हालात मेरे लिए नहीं, मैं खुदा का बेटा हूं।
सिचुएशन कितनी भी बड़ी है या नहीं है, तुमने अपने मुंह से जो फेथ का, विश्वास का अंगीकार है उसे छोड़ना नहीं। वो खुदा मेरे साथ है, वो जिंदा खुदा मेरे साथ है। आर्टिफिशियल चीजों को छोड़ो और ओरिजिनल, अगर आप सैलेड्स खाओगे, फ्रूट्स खाओगे, हेल्दी खाना, डोसा, पिज्जा, बर्गर, ये जो भी ये खराब खाना है, इसे छोड़ दोगे। ये मिठाइयाँ, ये क्या बोलते हैं उसको, समोसे, ये पकौड़े, ऐसी चीजें, और पंजाबी ये हमारे इंडिया के भर भर गिलास चाय के पी जाते हैं, अपना अंदर जला देते हैं, सड़ जाता है। ये चीजें बीमारी का घर है। आप अच्छा खाना खाओ, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, काम करो, प्रभु के साथ जियो, ये चमक पूरी आ जाएगी चेहरे के ऊपर। कितनों को बात समझ आती है? उसके साथ जिंदगी जियो, इस चेहरे पर चमक आ जाएगी। कितनों को बात समझ आती है? आती है नहीं आती है? लेकिन ये आज तुम्हारी जिंदगी में बड़ा फल आने वाला है। जब मेरे मुंह से प्रार्थना के शब्द तुम्हारे लिए आज निकलेंगे, तो तुमने उसे पकड़कर अंगीकार करना, यस ये हो चुका है। आज जो बीमार आए हैं वो गवाही के साथ खड़े होंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, वो एक बहन की गवाही लाओ जो अकाउंट में पैसे आए, जल्दी। इससे पहले कि मैं प्रार्थना करूं, एक गवाही सुनते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें समझाता हूं क्या करना।